तो बच्चों अगली हमारी अभिक्रिया है रिएक्शन है उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है कि यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास हो, यानी हाइड्रोजन की कमी हो या ऑक्सीजन की वृद्धि हो, तो किसी भी पदार्थ में यदि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही होगी तो वहाँ पे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन माने उपचयन अभिक्रिया, यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन या लूज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कमी हो रही है तभी कहेंगे उपचयन अभिक्रिया है, और ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तभी कहेंगे कि उपचयन अभिक्रिया है। जैसे ये एक ए है, एक कोई एलिमेंट है, उस ऑक्सीजन उसमें ऐड कर रहे हैं, हाँ, तो कुछ बन जाएगा, ठीक है। ए का कोई ऑक्साइड बन जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, उपचयन अभिक्रिया होगी। या ए में से हाइड्रोजन निकल रही हो, माइनस साइन में हाइड्रोजन निकल रही हो, तभी हम कहेंगे कि उपचयन अभिक्रिया है, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो चलते हैं एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल समझते हैं। ये कापर है बच्चों, सॉलिड फॉर्म में है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो होता है क्या है, ये कॉपर ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है बच्चों, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर पे जो चार्ज होता है वो क्या है बच्चों, +2, ऑक्सीजन पे -2। तो क्या होता है कि हम लोग ये दोनों रिएक्शन करते कॉपर ऑक्साइड बना लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड बना लेते हैं, ठीक है। तो जो कॉपर ऑक्साइड होता है इसका कलर कैसा होता है बच्चों, ब्लैक कलर का, काला पड़ जाता है, ठीक है। ये काला है ये, और क्या है, ये सॉलिड है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखें कॉपर के साथ क्या हुआ, कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रही है कॉपर के साथ, यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन हो गई है, यानी कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, कॉपर ऑक्सीजन ले रहा है। तो ये कैसी अभिक्रिया हो गई, ये अभिक्रिया हो गई उपचयन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए उपचयन अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। दूसरा जो एग्जांपल है बच्चों वो है हमारा जिंक है। जिंक को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं, गैस है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं, हीट करते हैं तो ये क्या बनता है बच्चों, जिंक ऑक्साइड। इसका देखें जिंक पे कितना चार्ज, +2 का, ऑक्सीजन पे -2 का, ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे, जिंक ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो ये जो जिंक ऑक्साइड बनता है बच्चों, इसका कलर कैसा होता है, येलो होता है, हाँ, पीले कलर का होता है जिंक ऑक्साइड, ठीक है। और ये भी क्या है बच्चों, सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं जिंक के पास, जिंक कोई पदार्थ है, हाँ, तत्व है। तो इसके साथ ऑक्सीजन तो थी नहीं पहले, अब ऑक्सीजन हो गई है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो ये कैसी अभिक्रिया है बच्चों, उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ये है हाइड्रोजन सल्फाइड का, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो एक और परिभाषा हम बताए हैं कि हाइड्रोजन की कमी हो रही होगी तभी कौन सी अभिक्रिया होगी, उपचयन अभिक्रिया होगी। तो हाइड्रोजन सल्फाइड है, और क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड का क्लोरीन के साथ, तो बनता क्या है बच्चों, बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फर बाहर चली जाती है, निकल जाती है। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर के साथ क्या थी, हाइड्रोजन थी, मगर यहाँ पे सल्फर के साथ हाइड्रोजन नहीं है, मतलब जो सल्फर के साथ हाइड्रोजन थी उसका ह्रास हो गया है, उसमें कमी हो गई है, नहीं है। तो ये कैसी अभिक्रिया हो गई बच्चों, ये भी उपचयन अभिक्रिया हो गई, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, ये है जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है। तो इसको अगर हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। तो यहाँ क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन थी, मगर यहाँ क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि हाइड्रोजन की कमी है। और हाइड्रोजन की जब कमी होती है तो कैसी अभिक्रिया होती है, उपचयन अभिक्रिया होती है, या ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। आई होप कि समझ में आ गया है। अगले टाइप की जो रिएक्शन है बच्चों वो है अपचयन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो रही होगी, ठीक है। तो उपचयन में क्या होता है था, या ऑक्सीजन की वृद्धि होती थी, इस वाले में ऑक्सीजन की कमी होगी या तो हाइड्रोजन में वृद्धि होगी। तो कैसी अभिक्रिया होगी, वो उपचयन अभिक्रिया होगी, अपचयन अभिक्रिया होगी, सॉरी। तो ये ए है, कोई पदार्थ है, उसमें देखो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो रिडक्शन रिएक्शन यानी अपचयन अभिक्रिया। और ए पदार्थ में अगर हाइड्रोजन बढ़ रहा है तो भी कौन सा रिएक्शन बच्चों, अपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये जो कॉपर ऑक्साइड हम लोगों का पहले बना था बच्चों, कॉपर ऑक्साइड,
देखिए ध्यान से, कॉपर ऑक्साइड ये किस कलर का था, ब्लैक कलर का था। हाइड्रोजन जब ऐड करते हैं तो इसको गर्म करते हैं तो क्या होगा, कॉपर कॉपर निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाएगी तो H2O जल बना लेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कॉपर के साथ हाइड्रोजन था मगर यहाँ पे नहीं है, इसलिए इसका मतलब कि ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसलिए कैसी अभिक्रिया है बच्चों, ये अपचयन अभिक्रिया है। यहाँ हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, आपस में क्रिया कर रहे हैं तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ देखें हाइड्रोजन तो था नहीं क्लोरीन के साथ, मगर यहाँ पे है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, सॉरी हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, और यहाँ वृद्धि हो रही है तो कैसी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया या रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, अगर बच्चों कि क्या होगा, क्या करें कि उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया इन दोनों को मिला दें, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को दोनों एक साथ मिला दें तो कैसी अभिक्रिया बन जाती है, उस अभिक्रिया को कहते हैं बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिडॉक्स रिडॉक्स, रेड फॉर रिडक्शन है, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन है। ये दोनों रिएक्शन को अगर किसी समीकरण में एक साथ हो रही है, रासायनिक समीकरण में, तो कहेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन है। जैसे यहाँ पे लिखे हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन, उपचयन का मतलब ऑक्सीडेशन, तथा अपचयन, अपचयन का मतलब रिडक्शन, दोनों साथ साथ हो रहे हों, एक साथ हो रहे हैं तो कैसी अभिक्रिया होती है, रिडॉक्स रिएक्शन। इसको कहते हैं अपचयन उपचयन अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जिंक ऑक्साइड है, हाइड्रोजन से आपस में क्रिया किया है तो बनाया H2O, पानी और जिंक, जिंक बाहर चला गया। तो यहाँ ऑक्सीजन था मगर यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई जिंक के साथ, तो ऑक्सीजन में कमी होती है तो क्या होता है, अपचयन। अगर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उपचयन। यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ पे देखें यहाँ पे H2O बन गया, ऑक्सीजन हो गया हाइड्रोजन के साथ, तो ये उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे यहाँ कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पे कॉपर बन जा रहा है, तो कॉपर बन जा रहा है तो कैसी रिएक्शन, यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो क्या होता है, रिडक्शन होता है, और यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अभी देख रहे हैं बच्चों संक्षारण क्या है, कोरोजन क्या होता है। संक्षारण एक रासायनिक प्रक्रिया है, संक्षारण एक रासायनिक प्रक्रिया है। संक्षारण एक रासायनिक प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया जो है बहुत स्लो जाती है बच्चों, बहुत स्लो होती है, धीरे धीरे होता है। देखते हैं हम लोग वस्तुएं जो संक्षारित हो जाती हैं, मतलब उस पर लोहे की कोई वस्तु रहती है तो उसको नहीं कहते हैं जंग लग गई, जंग लगना कहलाता है। ठीक है, संक्षारण क्या है कि ये रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, जब धातुएं अपने आसपास के अम्ल, नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं तो उनके ऊपर ऑक्साइड की परत बनने लगती है, यानी कि जो लोहे का रहेगा तो लोहे का ऑक्साइड रहेगा बनने लगेगा, या चांदी रहेगा तो चांदी का ऑक्साइड बनने लगेगा। ठीक है, तो परत बनने लगती है और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, संक्षारण कहते हैं। तो ये जो धातुएं हैं धीरे धीरे संक्षारित होने लगती हैं और ये जो प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है बहुत लंबी चलती है, रासायनिक प्रक्रिया है और इसे संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहा है जो सॉलिड है, अब जो है इसमें जो है नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब क्रिया करेगा तो क्या बनता है बच्चों, यहाँ पे Fe2 आयरन का ऑक्साइड .X2, इसको जंग कहते हैं, आयरन ऑक्साइड इसको बोलते हैं। ठीक है, तो संक्षारण के कुछ और उदाहरण हैं, जैसे बच्चों चांदी के ऊपर काली परत जम जाना, चांदी जो होता है, चांदी का कोई आभूषण होता है उसमें कालापन पड़ जाता है बच्चों, तो वो भी क्या है, वो भी संक्षारण है। ठीक है, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है तो वो भी संक्षारण का उदाहरण है, और लोहे के ऊपर भूरी परत आप लोग देखते हैं। ठीक है सभी, संक्षारण को रोकने के उपाय क्या हैं, यानी किन तरीकों से संक्षारण को रोका जा सकता है। तो पहला तरीका जो हर जगह यूज़ होता है, ज़्यादातर यही यूज़ होता है कि बच्चों पेंट करना, मतलब जितने भी लोहे के बने सामान रहते हैं उस पर पेंट कर देते हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ, पुलों को, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं जब नई नई बन के आती हैं तो उसको पेंट चढ़ा देते हैं, 1 या 2 कोटिंग उस पर पेंट चढ़ा देते हैं, उसके बाद वायुमंडल से उसका संपर्क टूट जाता है, यानी कि नमी से और ऑक्सीजन से जब संपर्क टूट जाएगा तो फिर संक्षारण नहीं होगा। उसके ऊपर देखते हैं चैन वगैरह या मशीनों के कल पुर्जों में बच्चों ग्रीस लगाते हैं या तेल लगाते हैं, तो ये भी, इससे भी संक्षारण को रोकने का तरीका है। एक तीसरा तरीका है बच्चों यशत लेपन बोलते हैं, गैल्वेनीकरण। इसमें क्या होता है, जिंक की परत चढ़ाते हैं लोहे पे या कोई, तो जिंक जो है नमी से या वायुमंडल की चीज़ों से इतना ज़्यादा रिएक्टिव है नहीं। ठीक है, इसके वजह से जिंक धातु की परत चढ़ा देंगे तो उससे बच जाता
जाती है, ऊपर ऊपर जिंक धातु की परत चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, यशद लेपन, यानी कि धातु के ऊपर जिंक धातु की जो परत लगाने की चढ़ाने की प्रक्रिया है इसको कहते हैं यशद लेपन। अगला है बच्चों इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे क्रोमियम है, निकिल है, टिन है बच्चों, ये ज़्यादा जो है नमी से ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं, तो इनकी कोटिंग कर दी जाती है, ऊपर परत चढ़ा देते हैं, तो जो है संक्षारण रोका जा सकता है। अगला जो बेस्ट तरीका है बच्चों वो है मिश्र धातु बनाकर, बहुत सारी मिश्र धातु बनाते हैं, इनसे संक्षारण रोका जा सकता है, ठीक है। बच्चों हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो है विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। ये क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो तेल वगैरह से बनी रहती है तो उसको ज़्यादा टाइम तक अगर खुला छोड़ देते हैं तो वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करती है और अपना वो ऑक्साइड बनाती है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है, तो उपचयित हो जाती है। तो क्या होता है कि उसका जो टेस्ट होता है या जो गंध होती है वो बदल जाती है, मतलब ख़राब हो जाती है। इसको कहते हैं विकृत गंधिता। यानी वसा युक्त खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक खुला छोड़ देते हैं तब यह ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर ऑक्सीडाइज्ड यानी उपचयित हो जाती है, जिसके कारण इसकी गंध और स्वाद बिगड़ जाते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों, विकृत गंधिता। रोकने के उपाय क्या है? रोकने के उपाय में पहला उपाय बच्चों प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके, यानी ऑक्सीजन के अलावा किसी दूसरी जो है चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। वहाँ पे एंटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं इनको, अगर उपयोग करते हैं तो ऐसा नहीं होगा। या तो वायु के स्थान पर हम नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं, जैसे चिप्स वगैरह में भरते हैं नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन क्रियाशील नहीं होती है, इतना नहीं होती है, तो वो ऑक्सीडाइज्ड नहीं होती, क्योंकि नाइट्रोजन गैस है तो इसलिए। ऑक्सीजन रहती तो ऑक्सीडाइज्ड हो जाती। नाइट्रोजन गैस का प्रयोग चिप्स की पैकेटों में भरने के लिए करते हैं। अगला तरीका है बच्चों शीतलन, कूलिंग, मतलब सामान को ख़राब होने से बचाने के लिए शीतलन यानी कूल करके रखेंगे, तो हम लोगों का जो विकृत गंधिता जो होती है वो से जो हमारा पदार्थ है वो बच जाएगा।